मैं आपको दिखाऊं तो ये आईआईसीसी का गेट नंबर 1 है। आईआईसीसी का मेट्रो स्टेशन है। वही हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे पहले। प्लेन की लैंडिंग देखिए, यशोभूमि। यस, एंटरटेनमेंट्स के लिए कुछ तो प्रोग्राम्स है यहाँ पे हमारे पीएम के लिए। उनका बर्थडे भी है आज। तो देखिए कन्वेंशन सेंटर के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। देखिए कब ये दूसरा स्टेट है और उसके रंगारंग कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और आज इस मेट्रो में सफर करते हुए वे धौलाकुआं से द्वारका का सफर तय कर रहे हैं। सो फाइनली पासेस आ चुके हैं और ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं ये कार के स्टिकर्स हैं अंदर पार्किंग करने के लिए। और ये व्लॉग को शुरू किया मैंने घर से, अब बस मैं चलने वाला हूँ और आईआईसीसी चल के आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि आज वहाँ क्या होने वाला है। जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए इस समय मैं भरतल चौक की तरफ से आईआईसीसी का जो मेट्रो स्टेशन है उस तरफ जा रहा हूँ। यानी मैं द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ये जो रेड ट्रैक्स दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यही साइकिलिंग ट्रैक्स होंगे। फ्यूचर में ऐसे ही साइकिलिंग ट्रैक्स बनेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे और पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होंगे। यहाँ ये वाला जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड में, ये आईआईसीसी का मेट्रो स्टेशन है। ये वाला जो एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट और जहाँ हम जा रहे हैं आईआईसीसी, दोनों अंदर से कनेक्टेड है और मेट्रो स्टेशन एक ही है। और यहाँ पे आप देखिए कुछ ही समय के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। और सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये बोर्ड पढ़ सकते हैं आप, जिसमें लिखा है कि स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भरतल गांव है और यहाँ से आगे जाकर यू टर्न लेंगे तो गेट नंबर 1 से 3 और 14 में आप जा सकते हैं। और ऐसे ही आगे 2 अंडरपासेज हैं, एक अंडरपास आईआईसीसी से बाहर निकलने के लिए और एक अंडरपास आईआईसीसी के तरफ यू टर्न लेने के लिए। हम यू टर्न लेंगे आगे वाला जो अंडरपास दिख रहा है वहाँ से, और बामनोली चौक जो है उसके नीचे से ये अंडरपास होगा। अंडरपास से पहले भी मैंने आपको कई बार घुमाया बट इस बार दोबारा ऑफिशियली घूमेंगे। ये एक और बोर्ड, हमें जाना है गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 में। राइट हैंड साइड में जो आप फ्लाईओवर यहाँ देख रहे हैं, ये एक पिलर के ऊपर 4 लेन्स हैं दोनों ही तरफ, 4-4। और ये हम अंडरपास के अंदर जा रहे हैं। ये 3 लेन का अंडरपास है और अंडरपास को इस तरीके से बनाया गया, इतना स्मूथ है ये अंडरपास, दिल्ली वाला जो सेक्शन है स्पेशली, कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स होंगे, जो बड़े बड़े ट्रक्स होंगे, वो सब इजीली आईआईसीसी में एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई बहुत हैवी मशीनरी है जिसको लेके जाना है और आईआईसीसी में एंटर करना है तो इन अंडरपासेस का यूज़ करके वो इजीली जा सकते हैं। अंडरपास में आप देखेंगे तो लाइटिंग चारों तरफ हो चुकी है। बारिश हुई थी बाहर, कल से ही बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप अंडरपास में देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडरपास में हर कुछ डिस्टेंस के बाद सम्प बने हुए हैं जिसमें जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है और ऑटोमेटेड तरीके से वो पानी फिर पंप आउट हो जाता है बाहर। ये हम बामनोली चौक था यहाँ पे पहले, जिसके नीचे से हम यू टर्न ले रहे हैं और अब हम वापस गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ फेस कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है और ये टनल भी कह लीजिए काफ़ी बड़ा है, ऐसे अंडरपास है ये। अंडरपास में अगर आप रूफ का काम देखेंगे तो वो भी पूरा हो चुका है। जैसे हम अंडरपास से बाहर निकलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 25 एकड़ का मिनी फॉरेस्ट बनना है। जब बनेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से हम जाने वाले हैं गेट नंबर 1 और 2। देखिए हमारे कार में यहाँ पे लिखा है गेट नंबर 1 और 2, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए गेट नंबर 1 और 2 के लिए आगे बताया जा रहा है। देखिए डायरेक्शन बोर्ड्स लगे हुए हैं। ऊपर जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये फ्लाईओवर ही पूरा कास्ट हो चुका है। अगर आप आईआईसीसी से बाहर निकलेंगे तो फ्यूचर में इसी फ्लाईओवर से बाहर निकल के आप यहाँ से द्वारका की तरफ जाएंगे या आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये लंबी सी लाइन लगी हुई है, देखिए बसेस भी हैं। तो क्योंकि इवेंट इतना बड़ा है तो आपको पहले आना पड़ता है। इवेंट हमारा शुरू होने वाला है 11 बजे के आसपास और हम इस समय जो टाइम हो रहा है वो लगभग 8:15 के करीब हो रहा है। तो इतने पहले हमें जाना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से हम अंदर चलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आईआईसीसी का गेट नंबर 1 है। ये देखिए प्लेन की लैंडिंग हो रही है यहाँ पे। और रोड के दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे देखिए आईआईसीसी का मेट्रो स्टेशन है। वही हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे पहले और जहाँ मैं चल रहा हूँ इसके अंदर से होते हुए यहाँ से फिर हम आईआईसीसी में चलेंगे। ये वाला जो रोड है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे तो ये 4 लेन का रोड है, सरफेस रोड है। इसके ऊपर भी 4-4 लेन के रोड हैं। इसमें जो एक्सट्रीम राइट वाला फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर आपको दिख रहे होंगे, देखिए
यहाँ पे 3 पिलर दिख रहा होगा आपको। एक्सट्रीम अब लेफ्ट वाला जो फ्लाईओवर है वो फ्लाईओवर है कि अगर आप सेक्टर 21 की तरफ से आ रहे हैं तो आप मेट्रो स्टेशन के पास उतर जाएंगे। वहाँ देखिए जो 3rd वाला फ्लाईओवर है, ये वाला। और वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला फ्लाईओवर दिखा था वहाँ पे, वो अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे होंगे तो गुड़गांव जाने के लिए उसका यूज़ करेंगे। ये बीच के जो 2 फ्लाईओवर हैं, ये वो फ्लाईओवर हैं जिससे अगर आप गुड़गांव की तरफ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है, गुड़गांव का हिस्सा, पैकेज 3 या पैकेज 4, वहाँ से अगर आप जाना चाहेंगे एयरपोर्ट की तरफ या वसंत कुंज की तरफ या एम्बियंस मॉल की तरफ या धौला कुआं की तरफ, तो आप इन दोनों फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे जो हमारे इस तरफ है। गेट नंबर 2 हमने गेट नंबर 1 में गाड़ी पार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से पैदल जाना है, अंदर से जाने नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो पैदल वहाँ से चलते हुए बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। यहाँ से आगे 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो बामनोली चौक आ जाएगा, और यहीं से आगे अगर आप जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से तो जो है गुड़गांव आ जाएगा। ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो है वो लगभग 1.5 मिनट का डिस्टेंस होगा अगर आप ड्राइव करके नॉर्मल स्पीड में आ रहे हैं तो। ये गेट नंबर 2, हम चलेंगे गेट नंबर 3 से अंदर। यहाँ देखिए IICC, अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे हूँ और अब आपको यहाँ से अंदर लेकर चलूँगा। गेट नंबर 2 भी क्रॉस कर गए हैं, अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं IICC के। आगे से लेफ़्ट लेंगे अंदर जाने के लिए। और यहाँ अगर आपको सामने दिखाऊं तो देखिए ये भरतल चौक आ गया। यहाँ पे भरतल चौक है और इस जगह आप देखें तो ये आपको एक 4th पिलर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पिलर और ये वाला पिलर। तो यहाँ पे पोर्टल बीम बनना है, इसी के ऊपर 2 लॉन्चर्स हैं। और वहाँ पे देखिए एक बीच में पतला सा आपको पिलर दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे पोर्टल बीम बनना है पैकेज 2 में। उस पोर्टल बीम को बनने में आप मानकर चलिए कि एटलीस्ट और 2 महीने लगेंगे। तो जो एक लॉन्चर है, अभी लॉन्चर यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, बट एक लॉन्चर इस तरफ है और एक लॉन्चर इस तरफ है। दोनों के बीच में सिर्फ 4 पिलर का ही फ़र्क है, बट वो 4 पिलर को कवर करने में कम से कम 2.5 से 3 महीने अभी लगेंगे। ये सामने भरतल चौक और प्रदीप जी चल रहे हैं, ऋतुराज मेरी टीम मेंबर है वो भी चल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये प्लेन की लैंडिंग देखिए। आज तो बहुत सारी लैंडिंग आपको दिखाने वाला हूँ, टेक ऑफ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लॉग है। 8 बजे मैं घर से चला था, इस समय 8:45 हो गए हैं और मैं गेट नंबर 3 में दिखाऊँ तो देखिए वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग एंटर करने के लिए लाइन में लगे हुए। ये देखिए यहाँ पे, और इस गेट से मैं एंटर करने वाला। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार कीज़ अलाउड नहीं था, तो मैं कार कीज़ को रखने गया था। तो मैंने पैकेज 2 में कार कीज़ को रखवा दिया है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के पास, और अब मैं अंदर जाऊँगा IICC में। अब देखिए एक बार फिर जाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि पावर बैंक भी अलाउड नहीं है। इससे पहले कार की सबमिट करने गया था, पावर बैंक सबमिट करने जा रहा हूँ। पावर बैंक सबमिट करने के बाद वापस से एंटर करूँगा। ये गेट से एंटर कर चुके हैं हम, और ये लॉन्चर की बात कर रहा था, ये दोनों लॉन्चर आपस में जुड़ना है, लेकिन यहाँ पे पोर्टल बीम है। अब मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए ये सामने IICC का कन्वेंशन सेंटर, और अगर यहाँ पे गेट के पास दिखाऊँ, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यशोभूमि लिखा है यहाँ पे। आज इसका डिज़ाइन और इसका जो कलर है ना, डिज़ाइन तो खैर सेम है, कलर बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और ये कलर आप देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यशोभूमि। यस, इस समय जो टाइम है वो 9:03 हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं देखिए, ये गेट नंबर 6 है यहाँ पर। ये देखिए गेट नंबर 6, और ये भरतल चौक। भरतल चौक का मैं अगर आपको बोर्ड दिखाऊं, ये देखिए भरतल चौक का बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ। ये जो लॉन्चर दिख रहा है, ये लॉन्चर जिस फ्लाईओवर को जोड़ेगा उसके थ्रू आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और यहाँ से अगर आगे मैं दिखाऊं आपको जूम करके, इधर वाला तो नहीं दिख रहा है, सेक्टर 112 और 13 में दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए जो हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये गुड़गांव है। और इस वक्त हम दिल्ली में हैं, प्लेन लैंडिंग हो रहा है। आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये पूरा एरिया देख रहे हैं, अभी इसमें हॉर्टिकल्चर का काम भी होना है, और इसमें कई जगह पार्किंग, सरफेस पार्किंग भी बनेगा। जहाँ हम चल रहे हैं इसके नीचे भी पार्किंग है। और इससे पहले जो भरतल चौक के ऊपर से मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाया था, वो ऊपर वाले जगह पे दिखाया था। ये देखिए, और जब आप गुड़गांव वाले सेक्शन से द्वारका की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो पोर्टल बीम है, इस पोर्टल बीम तक तो देखिए फ्लाईओवर का काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो आपको नॉर्मल
पिलर्स दिख रहे हैं, देखिए इसके ऊपर भी फ्लाईओवर का काम नहीं हुआ है। तो टोटल 6 ऐसे पिलर्स थे जिस पे फ्लाईओवर का काम होना था एलिवेटेड रास्ते का, उसमें से एक में ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, देखिए इस गेट से हम एंटर करते हैं और जब आप एंटर करेंगे तो गेट नंबर 6 की तरफ आएंगे। यहाँ कन्वेंशन सेंटर है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए ये वाइट वाला, ये हॉल नंबर 3 है। इसके पीछे हॉल नंबर 1 है और हॉल नंबर 2 है, तो वहाँ पे एग्जीबिशंस होंगे। आज हम जो जाने वाले हैं, हम इसके अंदर जाने वाले हैं। वो बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगा था कि हम इतने जल्दी जा रहे हैं, बट जाकर ऐसा लग रहा है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमसे पहले भी आए हैं। अब अगर पीछे की तरफ दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखिएगा, जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये गुड़गांव है, सेक्टर 113 और 112 है वो। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे पेड़ के पीछे वाला, ये दिल्ली गुड़गांव का बिल्कुल बॉर्डर होगा। वहाँ पे बहुत ही धुंधला दिख रहा होगा आपको। इस डायरेक्शन से अगर आप आगे चले जाएंगे तो धुलसिरस की तरफ चले जाएंगे। पसीने में थोड़ी हालत ख़राब हो गई, बाल वाल ख़राब हो गए, बट ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत साफ़ सुथरा है। जहाँ पे मैं रोज़ जाके आपके लिए अपडेट्स बनाता हूँ वो बहुत ही इससे ज़्यादा गंदा होता है। बट हाँ, अब धीरे धीरे वो जगह जो है ना वो साफ़ होगा, उसमें हॉर्टिकल्चर काम होगा, ग्रीन एरिया हो जाएगा धीरे धीरे। आज से 4-5 साल पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तब की और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये जो आप ट्रस्ट देख रहे हैं ना, इसमें क्या है कि ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये पिकॉक का नेक है और ये जो क्राउन जैसा आपको दिख रहा है ये पिकॉक फेदर है। तो क्योंकि पिकॉक हमारी नेशनल बर्ड है तो इसलिए इसका जो डिज़ाइन है पूरा कन्वेंशन सेंटर का वो पिकॉक के तरह बनाया गया, उसकी बॉडी की तरह बनाया गया है। ये विजिटर्स बे है। अगर आप कल को कार से आ रहे होंगे, आज तो बहुत सिक्योरिटी है, बट कल को जब आप कार के थ्रू आ रहे होंगे और ये ड्रॉप ऑफ जोन होगा, यहीं से आप एंटर करेंगे और यहाँ से ड्रॉप ऑफ जोन होते हुए, ड्रॉप होते हुए यहाँ से फिर आप आगे की तरफ चले जाएंगे। यहीं से आईसीसी के अंदर से भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये देखिए खूबसूरती, ये सब मैं डिटेल में और भी अच्छे तरीके से बनाऊंगा। आज तो मैं नॉर्मल छोटे छोटे व्लॉग्स बनाने के मूड में हूँ कि कैसा है क्या है वो सब आपको दिखाऊंगा। एंटरटेनमेंट्स के लिए कुछ तो प्रोग्राम्स है यहाँ पे हमारे पीएम के लिए, उनका बर्थडे भी है आज। अगर आप सब लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट करके उनको बर्थडे ज़रूर विश कर दीजिएगा। ये बहुत सुंदर सा जगह है, सेट आउट एरिया भी है क्योंकि चलते चलते आप थक जाएंगे। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जो ट्रस्ट है, इसके पीछे जो ट्रस्ट लगा था, इसका पुराना वीडियो में लगा दूंगा जब ये ट्रस्ट लगा था। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है और ये जो आप डिस्प्ले एलईडी पैनल देख रहे हैं ये इंडिया का लार्जेस्ट डिस्प्ले पैनल आप देख रहे हैं सामने। तो देखिए कन्वेंशन सेंटर के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, तो हम सीढ़ी से ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट के थ्रू मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर जाएंगे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह से एंट्री है। तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऊपर से जा रहे हैं और हम लोग जैसे लोग जो गेस्ट हैं यहाँ पे वो यहाँ से अंदर आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन मैंने आपको नहीं दिखाया था। यहाँ से अगर आप मेट्रो से आएंगे फ्यूचर में तो यहीं से आप टिकट विकट अपना ले सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं और यहीं से फिर आप अंदर की तरफ मूव करेंगे। देखिए अब मैं एग्जीबिशन हॉल के अंदर आ गया हूँ। यहाँ इवेंट है, मैं दिखाता हूँ ये सब कुछ आपको, पहले अपना सीट ले लो। सो यहीं से हम आगे जाने वाले हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सा सिनेमा हॉल है और हम आए हैं कोई मूवी देखने के लिए। प्ले कार्ड्स लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो प्ले कार्ड्स में उनके ब्लॉक नंबर्स लिखे हुए हैं। हमारा जो ब्लॉक है वो है A12। ये देखिए यहाँ पे इवेंट होने वाला है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो प्रोग्राम्स हैं वो सब चल रहे हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स जो भी हैं। और ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ और यशोभूमि का राष्ट्र को समर्पण एवं द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार। श्री नरेंद्र मोदी के कर कलमों पर 17 सितंबर 2023 यशोभूमि सेक्टर 25 द्वारका नई दिल्ली। यहाँ पे सर का बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बट आज सर का बर्थडे है हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो उनको विश कर दीजिएगा कमेंट करके हैप्पी बर्थडे। और ये देखिए अभी लोग आ ही रहे हैं।
और ऐसे ही ऊपर में भी बैठने के लिए अरेंजमेंट है। और ऊपर का ये लुक एंड फील देखिए आप। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा है कि कौन सा लाइट ऑन करके रखना है, कौन सा लाइट ऑफ करके रखना है। तब तक मैं आपको ये सब समझा देता हूँ ऊपर में क्या क्या है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिख रहे हैं और वूफर्स दिख रहे हैं। वैसे ही देखिए इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में भी आपको वूफर्स दिख जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी स्पीकर्स हैं। और ऊपर अगर आप देखें तो जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके लिए वहाँ पे स्क्रीन्स भी हैं लगे हुए, जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू काम हो जाएगा। यहाँ पे खूब सारे लाइट्स लगे हुए हैं कि आप जब स्टेज में होंगे तो कौन सा लाइट ऑन करेंगे, कौन सा लाइट ऑफ करेंगे, कौन सा इफेक्ट आपको देना है, वैसे वो इफेक्ट्स देने के लिए। यहाँ अगर आप देखें ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रहा है वैसे ही आपको इस तरफ भी ये स्पेस दिखेगा। तो ये जो दोनों स्पेस हैं ये बेसिकली जो यहाँ के इवेंट कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनके लिए कि वो वहाँ बैठ के कोऑर्डिनेट कर सके। और ठीक इसी की तरह जैसे बालकनी सीट हुआ करती थी, बट बालकनी सीट नहीं है वो, क्योंकि वहाँ से इवेंट प्रॉपर्ली दिखेगा नहीं। इवेंट हमेशा बीच से दिखेगा प्रॉपर्ली। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी सीट्स बने हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं इसके ऊपर भी सीट्स बने हुए हैं, जहाँ पे जो इवेंट कोऑर्डिनेटर्स है वो बैठ के ऊपर से इवेंट को वॉच कर सकते हैं। आगे वाला जो ये मिडिल वाला रो आप देख रहे हैं ये मीडिया हाउसेस के लिए है। तो जितने भी आप नेशनल न्यूज़ चैनल्स देखेंगे जो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं उन सब के लिए आगे वाला वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए उनके कैमरास भी लगे हुए हैं। जैसे जैसे वो एंटर करेंगे वैसे वैसे कैमरास इंक्रीज़ होते रहेंगे। और अभी तो आप देखेंगे तो अभी भी खाली है काफ़ी सारे सीट्स, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, अभी जो टाइम हुआ है 9:30 हो गए, तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ये सब कुछ भर जाना है। जैम पैक, फुल्ली जैम पैक्ड होगा। कभी यहाँ इस पूरे चीज़ को बुक करके यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे की पुराने वीडियोस लगा के आप सबको इनवाइट करके, मेरे ख्याल से द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे अगर रेसिडेंट्स आएंगे तो ये फिल हो जाएगा। इतना तो नहीं है, मतलब जो भी लोग आए, हम कोशिश करूँगा कि कभी ना कभी ऐसा हो कि आप सबको इनवाइट करूँ यहाँ पे IICC के अंदर। और यहाँ पे हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे जो है और जो IICC का डेवलपमेंट है या हमारे साइड ऑफ गुड़गांव का जो डेवलपमेंट है वो सब आपको स्क्रीन में दिखे। अब देखिए यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है। देखिए और कुछ भी कल्चरल एक्टिविटी शुरू हो गई है और जूम करके आपको कोई प्रोग्राम है। तो फिलहाल ये वाला जो एक्टिविटी चल रहा है कल्चरल एक्टिविटी, ये पूरे हर स्टेट के कुछ ना कुछ जो उनके डांस फॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है स्टेज में। ये देखिए कब ये दूसरा स्टेट है और उसके रंगारंग कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। अब ये योगा करेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद ये स्क्रीन जो है ना, इस स्क्रीन में लाइव दिखाना शुरू कर देंगे कि हमारे PM जी कहाँ तक पहुँचे और क्या चल रहा है उनका प्रोग्राम। और अब जो है जो मेन गेट है, जो मेन गेट आपको दिख रहा है, उसके दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके
करते हैं और उसके बाद जब इस मंच पर आते हैं तो अपनी मुस्कुराहट से हम सबका दिल जीत लेते हैं। हमारे देश के यशगान और उसी के साथ साथ पीएम विश्वकर्मा एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही शुभारंभ किया जाएगा। इसी मेट्रो से अगर आपको गुड़गांव से एयरपोर्ट की तरफ जाना है या रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है तो इसी से आना जाना है। सामान्य जन के बीच एक आम और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइव है मेट्रो में सफर हमारे कर रहे पीएम हैं ताकि दिल्ली वासियों को समस्या ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने गाड़ियों का काफिला छोड़ मेट्रो में सफर करने का निर्णय लिया और आज इस मेट्रो में सफर करते हुए वे धौलाकुआं से द्वारका का सफर तय कर रहे हैं। पीयूष गोयल सर जो है एक ऐसा जरिया जिसके माध्यम से विकास पहुंचता है, रोजगार पहुंचता है और तमाम आजीविका के साधन पहुंचते हैं और फिर उस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाती है। पीएम विश्वकर्मा के साथ साथ यशोभूमि का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार को उद्घाटन किया गया है। सेक्टर 25 वाले मेट्रो स्टेशन में पहुंच ये दृश्य पहले ही लिए गए। उनकी मेहनत पसीने का ही परिणाम है। इस तरह का खूबसूरत ढांचे अपना योगदान स्क्रीन में आईसीसी में जो लोग बैठे हैं उनको दिखाया जा रहा है। इसमें आप मुझे ढूंढिए और अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से इस समय जो टाइम हुआ है 11:31 हुआ है और आधे घंटे में यहाँ पे होंगे हमारे देखिए चेयर्स को प्लेस कर दिया गया है यहाँ पे। ये जो चेयर्स देख रहे हैं इसी में हमारे इन 18 व्यवसायों बैठेंगे पर ही है ये प्रदर्शनी। देखिए फिर से हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन जो हैं जिन्होंने मेट्रो का कंस्ट्रक्शन किया उनसे मिल रहे हैं हमारे पीएम और बहुत जल्द जैसे आप उनको स्क्रीन में देख रहे हैं वो यहाँ इन चेयर्स में दिखेंगे आपको। तो जिस मेट्रो स्टेशन में उतरे वहाँ से जो आईआरसीसी की कनेक्टिविटी है तो एक एंट्री पॉइंट है जिससे आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से बाहर आ सकते हैं और दूसरा जो एंट्री पॉइंट है वो सीधा आईआरसीसी के अंदर ले जाएगा। तो जो हमारे पीएम है वो सीधा आईआरसीसी के अंदर में ही निकलेंगे बाहर। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम विश्वकर्मा की सोच को ये लोगो प्रदर्शित करता है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हमारे पीएम बहुत जल्दी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त प्रदर्शन का अवलोकन कर रहे हैं जिसका सार ही है गुरु शिष्य परंपरा और नई प्रौद्योगिकी। यहाँ मोची भी दिखाए गए हैं। कल और आज की तकनीक में क्या विभिन्नता आई है उसे भी प्रदर्शित किया गया है। पुराने जमाने में कैसे बनते थे इमारतें, घर कैसे बनाए जाते थे, छोटी बारीक ईंट का प्रयोग किया जाता था। जिसके बाद दौर बदला, नई तकनीक से ईंटें बनने लगी, जिसके बाद आधुनिक वक्त में कैसी इमारतें बन रही हैं उसे भी दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं महिला मिस्त्री है यहाँ। अब हमारे जो यहाँ टेराकोटा पॉटरी और उसी के साथ ब्लैक पॉटरी भी प्रदर्शित की गई है। महिला कुम्हार भी यहाँ उपस्थित हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कुम्हार आए हुए हैं जो टेराकोटा पॉटरी का काम करते हैं। ये जो स्टॉल वाला एरिया आप देख रहे हैं, जब आप जो बड़तरगांव वाला एग्जिट है मेट्रो का, अगर वहाँ से एग्जिट नहीं करके आप नीचे जो आईआरसीसी का पूरा एरिया है जहाँ से ये एग्जीबिशन पूरा वहीं पे लगा हुआ है, तो ये स्टॉल्स वहीं पे लगे हुए हैं। पहले पेड़ के नीचे स्टेशन से उतरने के बाद आईआरसीसी के वक्त बदल गया है। ये सारे स्टॉल्स और यहाँ 2 लड़कियां हैं जो नाई का काम करती हैं, नेहा, ज्योति। और यहाँ आप देख सकते हैं भारत की पहली महिला नाई शांताबाई यादव जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हैं। और ये हैं ज्योति जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया। और ये है शांताबाई यादव कोल्हापुर महाराष्ट्र से, जिन्होंने 40 वर्ष तक नाई का काम किया। ज्योति ने तो 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया तो लड़का बनकर नाई का काम करती रही, क्योंकि गांव में उनको अदरवाइज कोई काम नहीं देता, कोई उनके पास नहीं आता। 20 साल की उम्र तक भी वे लड़का बनकर ही नाई का काम करती रही। लेकिन उसके बाद लोगों की सोच भी बदली
और आज वे और उनकी बहन मिलकर नाई का काम करती हैं और यहाँ मछली पकड़ने वाले, जाल बनाने वाले। इस समय जो हमारे पीएम है ये जो आप स्टेज देख रहे हैं इसके पीछे जो फॉयर है और एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है ये वहाँ पर है अभी, क्योंकि ये देखिए ऊपर जो इसका रूफटॉप है उसमें काइट वाला डिजाइन आपको दिखेगा। लकड़ी से बने हुए ये खिलौने जिन्हें बनाने में मेहनत भी लगती है और पारंपरिक कौशल का भी अद्भुत नमूना प्रस्तुत करते हैं ये खिलौने। माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त यशोभूमि का दौरा करते हुए, देखिए ये सब सुबह मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे पहले के दृश्य आपके सामने हैं जब एंटर कर चुके हैं और ये कुछ समय पहले का वीडियो है, तो कभी भी वो एंटर कर देंगे। देखिए आए देखिए अभी जैसे स्क्रीन में चल रहे हैं और चलते चलते कैसे एंटर कर जाएंगे वो स्टेज में आ जाएंगे। आपको यशोभूमि का दौरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, सुबह मैंने आपको एक जूम करके वीडियो दिखाया था जहाँ पे यशोभूमि लिखा था, ये उसी जगह पर भी खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है यशोभूमि। अभी उनको ये बताया गया कि द्वारका एक्सप्रेस में कैसे इसके बाद यशोभूमि में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए 8 बजे हम लोग चले थे, अब 12:30 हो चुके हैं। तो अगर आप इस तरीके के इवेंट में जाते हैं आपको बहुत पहले जाकर अपने सीट्स को लेने होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो जरूर कीजिएगा कभी भी आप ऐसे इवेंट में जाएं विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब हर्षोत्साहित हैं माननीय, जिनके नेतृत्व में भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर है। सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहे, चिरायु हो, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण कातुलानी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत। देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशेष अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर
विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो है, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनकी मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये है नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिराएं मोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अपने स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे को आमंत्रित करती हूँ। 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज जन्मदिन है। और ये देखिए और कौन है, 500 रुपया पगार के साथ 5 दिन की प्रशिक्षण, ये लाइव देख रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको एक कार्ड मिलेगा, एक हमारे प्रधानमंत्री नीचे बैठे, उनको ऋण दिया जाएगा, उनकी उत्पादित चीजों को, उनकी सेवाओं को प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। नमस्कार श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मंच पर बैठे सभी मंत्रीगण, उपस्थित देश के सभी राज्यों से आए सिद्धहस्त श्रमजीवी कारीगर भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र परिवार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों के आपके प्रति बढ़ते विश्वास और आस्था से हम सभी को देश सेवा में तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। द्वारका में बना ये नवनिर्मित भवन पीएम गति शक्ति और बहुआयामी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ से मात्र 5-7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी में कई सारे होटल्स हैं। इस प्रांगण में भी लगभग 3,500 रूम के होटल्स बनने का प्रावधान है। कैनॉट प्लेस यहाँ से मात्र 20 मिनट में मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। और आपने आज नई मेट्रो का जो विस्तार द्वारका के सेक्टर 25 तक किया, इससे यशोभूमि तक मेट्रो पहुंचकर उसका भी एक नया स्केल और कनेक्टिविटी होने से ये एक प्रकार से जो गति शक्ति की आपकी भावना है, उसका एक जीता जागता प्रतीक आज आपने देश को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। नमस्कार। Most respected Honorable Prime Minister
Shri Narendra Modi ji, my colleagues in the Council of Ministers who are on the dais, my colleagues in the Council of Ministers who are virtually joining us today from different parts of this large country. Today, September 17th, is marked as Vishwakarma Jayanti. It is the day when we worship Lord Shri Vishwakarma. In our country, Vishwakarma is considered to be the person who created everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day, which denotes, which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. We had our own blacksmiths who made things out of iron and metal. We had our own jewelers who made our jewels. We had our own potters who made our pots and household equipments. We had our own silver and other workers. And for those of us who live next to a river or to a seashore, even fish nets were made by these able, nimble hands. यशोभूमि केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन से एक ऐसा जीवन स्थान साबित होगा जो विकसित भारत बनने के हमारे प्रयासों को गति देगा। ये आधुनिक कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर देश की जनाकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति समान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर सविनय आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर यशोभूमि देश को समर्पित करें। सबसे बड़ी इकोनॉमी जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है।
जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। अत्यंत भव्य, शानदार, आलीशान है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो देश के जन जन को सशक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहाँ इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है
कि आप जरूर उसको देखें, और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है, उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर ये बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई,
आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। तो इसमें ठंडे पड़ गए। चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए? ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले, बस और कुछ नहीं। परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है।
वर्षों भूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। भविष्य के भारत को फोकस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। एक मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी, लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं, एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए
मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमि ये ऐसे सेंटर हैं वो अब दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशो भूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशो भूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशन इन सब के लिए क्यों लगने वाली। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशो भूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरा परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशो भूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशो भूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे। ये संकल्प करते हैं। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशो भूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और
कार्यक्रम के अंत में जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आपको। सभी देशवासी दिल से आज आपके लिए दुआएं दे रहे हैं। देखिए लोग वहाँ जाके सेल्फी ले रहे हैं और उनको जाने ही नहीं दे रहे मिनिस्टर्स को। देखिए यहाँ पे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इतने भीड़ में तो जाकर सेल्फी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भी परेशान हो जाता है। देखिए एग्जीबिशन हॉल से तो हम बाहर आ चुके हैं। ये यशोभूमि का इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले पैनल, और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो हॉल नंबर 1 आ जाता है और उसी के लेफ्ट हैंड साइड में हॉल नंबर 2 है जहाँ एग्जीबिशंस हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन और बाकी सारे जो वरिष्ठ हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए ठीक इसके अपोजिट उस जगह पे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस पर लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे गुड़गांव वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारी इंडियन फोर्स है, और यहाँ देखिए ऊपर हमारे पूरी एसपीजी फोर्स यहाँ की, ये सब एनएसजी का ही पार्ट है। ये हमारी एसपीजी टीम, क्या स्मार्ट ड्रेस है। तो ये छोटा सा वीडियो, आज आईसीसी फंक्शनल हो गया है, इसको ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। यहाँ का जो सेक्टर 25 वाला मेट्रो स्टेशन है और 10 मिनट के बाद खुल जाएगा वो पब्लिक के लिए। और मेट्रो का वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस हैं। दूसरी चीज़ कि अब ये चीज़ फंक्शनल हो गया, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आईसीसी फंक्शनल हो गया है, मेट्रो जो एयरपोर्ट वाला लाइन है वो फंक्शनल हो गया है, उसी तरीके से बहुत जल्द द्वारका एक्सप्रेसवे भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा आईसीसी के। और अब तो ये फिनिश हो गया है पूरा, तो अब जाके डिटेल में वीडियो बनाकर आप सबके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो देखिए इससे पहले मैं अंदर में था आईसीसी के यशोभूमि में, और अब मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो भरतल चौक है। आगे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए, ये जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, यानी कि यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से यूआर 2 शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो देखिए 5 फ्लाईओवर्स हैं, 1 2 3, इस पिलर के ऊपर चौथा और ये 5वां। 5 फ्लाईओवर्स के अलग अलग डायरेक्शंस हैं। अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं तो इस फ्लाईओवर चढ़ेंगे इसमें सेक्टर 21 के पास से, और यहाँ से आगे जाकर उतरेंगे तो जो आईआईसीसी का यानी कि जो यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 26 में, यानी कि भरतल गांव है उस तरफ सेक्टर 26 में, हम यहाँ पे सेक्टर 25 है और यहाँ सेक्टर 26 है। तो सेक्टर 26 में जो मेट्रो स्टेशन है आईआईसीसी वाला, वहाँ पे उतर के इससे जब उतरेंगे तो वहाँ पे जाकर आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, या वहाँ से आप स्ट्रेट सरफेस रोड में जा सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए अभी तक तो आपको पिलर ही दिख रहा था, इस फ्लाईओवर के ऊपर यहीं पे वो बड़ा वाला जो लिखा हुआ है ना अंडर कंस्ट्रक्शन द्वारका एक्सप्रेस, वो इसके ऊपर ही है बना हुआ। यहाँ से एक पिलर, दूसरा पिलर और उधर तीसरा पिलर और एक चौथा, 4 पिलर बचे हुए हैं जिसके ऊपर एलिवेटेड रास्ते का काम करना है। एक प्लेन जाने वाला है, इसका भी नज़ारा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। जब भी आप यहाँ पे कार ड्राइव कर रहे होंगे, प्लेन का लैंडिंग या टेक ऑफ हो रहा होगा, और आप जो प्लेन में आ रहे होंगे, जो प्लेन से टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा नज़ारा होगा। तो ये तो हो गया एक, ये सेकंड फ्लाईओवर बता दिया। ये वाला जो फ्लाईओवर अगर आप पैकेज 1 की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप इस फ्लाईओवर से जाएंगे। जो ये वाला फ्लाईओवर है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको यहाँ से जाना है द्वारका की तरफ, तो इसके बाद वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं आप उसमें स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ से एक फ्लाईओवर आया, उसके बाद जाकर ये स्प्लिट हो जा रहा है। स्प्लिट होने के बाद अगर आप उस वाले फ्लाईओवर से जाते हैं तो आप सीधा द्वारका सेक्टर 22-23 की तरफ चले जाएंगे। इस वाले फ्लाईओवर से अगर आप जा रहे हैं तो ये फिर कर्व करके भरतल चौक की तरफ से आपको पैकेज 1 में टनल के पास कनेक्ट कर देगा। अब देखिए ये गेट नंबर 2 है, और जो गेट नंबर 2 है उसी के पास ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो यहीं से जाएंगे। फिलहाल एक प्लेन का लैंडिंग होने वाला है, ये देखिए। तो यहाँ से आप इसी फ्लाईओवर से आएंगे, यानी कि जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास से, जब आप दिल्ली की तरफ आएंगे गुड़गांव से तो आप इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर आएंगे। और ये फ्लाईओवर देखिए यहाँ से स्प्लिट होना शुरू हो गया, मतलब आगे वाला जो फ्लाईओवर है ना वहाँ से जाके वो स्प्लिट हो जाता है। ये तो सपोर्ट के लिए पहला वाला, तो आगे जब वो स्प्लिट हो जाएगा
तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्लाईओवर है उससे अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप सेक्टर 22-23 वाला जो रेड लाइट है द्वारका का, उसको क्रॉस करके रैंप के थ्रू आप नीचे उतर जाएंगे। और यहीं से अगर आप आगे जाते हैं फिर से ये लास्ट वाला फ्लाईओवर स्प्लिट हो जाता है, जिसमें अगर आपको द्वारका की तरफ नहीं जाना और आप फिर से चाहते हैं कि एयरपोर्ट की तरफ ही जाना है तो आगे जाएंगे, बटरफ्लाई लूप से आप गोल घूमेंगे, गोल घूम के आप फिर पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ चले जाएंगे। वापस से हम IICC के अंदर आ गए और ये यशोभूमि यानी कि जो IICC का मेन एग्जीबिशन सेंटर है वो वाला, ये हॉल नंबर 2 है। हॉल नंबर 1 ठीक IICC के पीछे है, यशोभूमि के ठीक पीछे है। ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है खाली सा, यहाँ से लेकर आगे तक देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पीछे जो हाई राइज अपार्टमेंट है वो तो गुड़गांव का एरिया है। ये जो आपको खाली मिट्टी सा मैदान सा दिख रहा है, ये सारा जो एरिया है यहीं पे एरो सिटी 2 आना है। तो फेज़ 1 IICC का यहाँ कंप्लीट हो गया और आज इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये प्लेन कैसा प्लेन है, बहुत ही छोटा सा प्लेन है। तो ये है फेज़ 1 जो कंप्लीट हो गया है। ये जो मिट्टी वाला ये सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कुछ फेज़ 2 का पार्ट है। फेज़ 2 में जो भी यूटिलिटीज़ है ये सब ऑलरेडी फेज़ 1 में बना दिया गया है फेज़ 2 के लिए भी। तो फेज़ 1 में आके सिर्फ उनको अपना सेटअप करना है, अपनी बिल्डिंग्स बनानी है और उसको जो यूटिलिटी है उसके साथ कनेक्ट करते जाना है। सारा जो IICC का ये 5 किलोमीटर का पूरा घूमने वाला एरिया है, इसमें सारी यूटिलिटी सर्विसेज ऑलरेडी बनी हुई है, चाहे वो फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो। और फिर से ये जो 2 आपको लॉन्चर दिख रहा है ये गुड़गांव से द्वारका की तरफ आपको जोड़ेगा, जिसमें लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन द्वारका एक्सप्रेसवे। अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो लग रहा है कि IICC फंक्शनल हो गया है, ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले बन चुका होता, आज से जो द्वारका एक्सप्रेसवे आज से लगभग 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका होता अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइम से कुछ अप्रूवल्स दे दिए होते, बट नहीं मिला वो अप्रूवल। बहुत फॉलोअप करना पड़ा था उन अप्रूवल्स को लेने के लिए, बहुत। खैर ये भी फंक्शनल हो गया है, IICC यशोभूमि फंक्शनल हो गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे भी अब फंक्शनल हो जाएगा। गाड़ी आ रही है, अब चलता हूँ मैं भी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।